चलिए रुक करेंगे जोधपुर का, जहां बावड़ी में जनसभा को संबोधित करने के बाद सीएम अशोक गहलोत पंचायती राज की जन्मभूमि नागौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा के लिए वोट मांगे। यहां पर हेलीपैड पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सहदेव चौधरी ने सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट और कैंपेन कमेटी चेयरमैन रघु शर्मा का स्वागत किया। हेलीपैड से सभा स्थल पर पहुंचने पर मंच पर सीएम, पायलट और शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। यहां पर अपने संबोधन में सीएम गहलोत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं 70 साल में क्या किया, वो अनुभव की कमी से कहते हैं। उनके एनडीए गवर्नमेंट के जो मंत्री लोग हैं वो अनुभव ही नहीं है, इसलिए मालूम ही नहीं है कि 70 साल पहले क्या था देश, नागौर क्या था, राजस्थान क्या था, जहाँ सुई बाहर से आती थी, बिजली क्या होती नहीं मालूम था, ना सड़कें थी, ना पानी की व्यवस्था थी, ना स्वास्थ्य सेवाएं थी, अस्पताल थे, ना पीएससी, ना सीएससी, क्या था? कुछ भी नहीं था। ना स्कूलें थी, ना कॉलेज थी, ना विश्वविद्यालय थे, क्या था? इसलिए लोकतंत्र खतरे में हम बात करते हैं। कोई बोल नहीं सकता, टेलीफोन पे बात नहीं कर सकता, डर लगता है कहीं यार बात कहीं टैप तो नहीं हो रही है। व्हाट्सएप पे बात करो भाई, लैंडलाइन में बात करो। देश में ऐसे हालात बन गए। नागौर का जो मिसाल रहा है देश के अंदर, 77 में किस प्रकार आपने कामयाब किया, एक सीट जीती पूरे उत्तर भारत के अंदर, कोई कम बात थी क्या? एक गार्गी शंकर मिश्र जीते मध्य प्रदेश के अंदर, और राजस्थान उत्तर भारत में एक सीट जीतना, नाथुराम मिर्धा जी का नाम और आपका नाम पूरे देश के इतिहास में, आज भी कांग्रेस के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखा गया। कुछ मुसीबत वक्त में भी आप लोगों ने साथ निभाया। उस व्यक्ति को हमने बहुत समझाने की कोशिश की, अच्छे नेता के रूप में ऊपर क्या होगा, पर ज्योति मिर्धा की आपके संबंध ठीक कर दो, हमें खुशी होगी। 3 बार मैंने उनको कहा, पर बाद में अमित शाह के और बीजेपी नेताओं के चक्कर में आकर के वो पता नहीं क्या उनको झांसा दिया, झांसा देने वाले झांसेबाज लोग ही हैं वो। ये बीजेपी वाले झांसेबाज लोग ही हैं, वो झांसा दे के वो अपने साथ ले गए, अब पछताएंगे जिंदगी भर। राजस्थान की जनता को 5 साल से केंद्र सरकार ने क्या दिया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हमारी सरकार थी, अनेकों मंत्री हम लोग काम करते थे दिल्ली में, हमारी सरकार कांग्रेस की राजस्थान में थी। जितना बजट मांगा, जितना पैसा मांगा, जिस योजना पे हाथ लगा दिया, वही राजस्थान में यहां पर आई थी, क्योंकि आपका नेतृत्व करने वाली सांसद हमारी प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार के लोगों के दिलों के अंदर किसान के दुख दर्द को पहचानने की ख्वाहिश थी। जिन लोगों को मालूम नहीं है कि किसान पे क्या बीतती है, फसल कब कटेगी, पानी कब देना है, बीज कितने का है, बिजली कितने की है, इन लोगों को कोई लेना देना किसान से नहीं है। तो पहले कांग्रेस में आए ये बोल करके कि भाई मुझसे गठबंधन कर लो, मेरे आने से तुम्हारे को बहुत फायदा होगा। कांग्रेस के नेता समझदार निकले, जब उन्होंने बात समझी, हमने अपना पक्ष रखा, तो राहुल गांधी जी ने, सचिन पायलट जी ने, अशोक जी ने, अविनाश पांडे जी ने उस बात को माना और उन्होंने बोला नहीं, हम तुम्हारे साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और उन्होंने टिकट ज्योति मिर्धा को देकर के आपके बीच में भेजा। ए लारला है ठगीज का, अब मिन्नी माँ के दूध चाटन नहीं रसोई में माँ तो लात बार बाड़े काट दियो, ए जार बीजेपी के घर में बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया, उसका हिसाब लो। मैं लंबा नहीं कहता हूँ, दीपेंद्र ने कहा और सबने कहा क्या क्या वायदे किए थे, किसान से, मजदूर से, बेरोजगार से, और क्या क्या कहा था, 15-15 लाख आएंगे। तो एक समझौता कर लेते, आप और हम मिलकर एक समझौता कर लेते आज, और आप बता देना भाई, मैं पूछ लूंगा, अगर जिसको आगे हो 15 लाख तो वो वोट दे मोदी जी की, और जिसको नहीं आए हो वो दे ज्योति मिर्धा की वोट, कांग्रेस की वोट दे। किसी के आए हो भाई 15 लाख तो बस हो गया फैसला। 70 साल में बेरोजगारी का दर इतना ऊपर नहीं चढ़ा जितना बीजेपी की सरकार में। 70 साल में किसान पे कर्जा 8 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ इतना ऊपर नहीं पहुंचा जितना बीजेपी की सरकार में। 70 साल में बैंक का पैसा एनपीए के माध्यम से बड़े उद्योगपतियों ने इतना नहीं डुबाया जितना बीजेपी की सरकार में। 70 साल में देश में भाईचारे का इतना नुकसान नहीं हुआ
जितना बीजेपी की सरकार में और 70 साल में इतना झूठ नहीं बोला गया जितना मोदी जी की सरकार में। इसीलिए इस सरकार को जाना होगा, इसीलिए सच्चे दिनों की तरफ देश को लाना होगा। नागौर जिला कांग्रेस का गढ़ है और आज तक रहा है। इस नागौर जिले का या हिंदुस्तान का इतिहास कह दीजिए कि नागौर जिला कांग्रेस का घर है। और आज जो माहौल है कांग्रेस का, एक बार आप देखेंगे कि बिल्कुल अलग और लोगों में पूरा जोश है। जगह जगह से लोग जो है गाड़ियां भर भर के आ रहे हैं और जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे ज़्यादा होगा। और कांग्रेस की जो सीट है मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मतों से जीतेगी और बहुत तेज़ी से जो है लोग जो पहले गुमराह हो गए थे वो वापस जो है सारे के सारे कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है और जोर शोर से जो है लोग वोट देंगे और ज्योति मिर्धा एक बार जो है एमपी बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साहब चुनाव तो हर एक की चुनौती होता है, चुनाव जो है मामूली कुछ नहीं होता, चुनाव हमेशा चुनौती होता है और चुनाव जनता लड़ती है, नेता तो सिर्फ खड़े होते हैं। और मैं समझता हूँ नागौर की जनता ही एक निर्णायक है जो हिंदुस्तान में आप देखेंगे सबसे पहले निर्णय लेती है और निर्णय ऐसा लेती है जब निर्णय जिस पार्टी के फेवर में लेती है उसका राज बनता है। और आप अब की बार ये देखेंगे कि नागौर जो है अपने आप का इतिहास पुनः दोहराएगा और लोग जो है कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस जीतेगी।